स्टूडेंट्स, आपका जो सेकेंड पेपर है, थर्ड पेपर है, उसका जो एक और पोर्शन है कि उसमें आपके इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी कोर्स में है प्रतिरक्षा विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी एवं जैव प्रौद्योगिकी। और उसमें हमने इम्यूनोलॉजी का भी काफ़ी पोर्शन कर लिया है और हमने माइक्रोबायोलॉजी का भी, सूक्ष्म जैविकी के बारे में भी काफ़ी बात कर ली है। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी, जो उसका तीसरा सेक्शन है, सी सेक्शन है बायोटेक्नोलॉजी, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत लंबे अरसे से मानव के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो रही है। कई तरह के खाद्य और पेय पदार्थों की जो फर्मेंटेशन टेक्निक्स है, किण्वन तकनीक है, उनके विकास से जैव प्रौद्योगिकी का काफ़ी विकास जो है हुआ है। और ये जो है आज के कंसेप्ट में हम इससे बायोटेक्नोलॉजी से कई सारी टेक्निक्स जो हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स जो है, डीएनए बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली काफ़ी हमारे लिए हितकर साबित हो रही है। तो उसके जो है आज हम इसके कई नए चीज़ें रोज़ जो है हमें बायोटेक्नोलॉजी की देखने को मिल रही है। तो इस पोर्शन में हम ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है और इसके कौन कौन सी मेन टेक्निक्स हैं और उनके बारे में बात करेंगे। और जिसमें आज हम ये पहला चैप्टर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन, परिचय, उसका इतिहास, उसका आगे क्या स्कोप है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में के ऑर्गेनिक मटेरियल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक मटेरियल टू सर्व ह्यूमन नीड्स, उसमें किसी भी प्रकार का हम मैनिपुलेशन करें, किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करें, किसी भी प्रकार का डिफरेंस उसमें लाएं जिससे कि वो ह्यूमन बीइंग की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो, ह्यूमन बीइंग के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो इस प्रकार के जो मैनिपुलेशन है डीएनए में, उसकी जेनेटिक मटेरियल में, वो कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। जैसे यीस्ट से ब्रेड मेकिंग और अल्कोहल का प्रोडक्शन काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। तो यीस्ट को हमने यूज़ किया ह्यूमन बीइंग के फ़ायदे के लिए कि उससे हमने ब्रेड बनाई और उससे हमने अल्कोहल प्रोडक्शन किया। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा दूसरे मटेरियल को हम ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंग बनाएं तो उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। सिमिलरली जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जैसे पेनिसिलिन है, तो उसको हम कई सारे ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है उनको ख़त्म करने के लिए काम में लेते हैं। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट तरह की क्लोनिंग्स और स्टेम सेल्स और ये सब चीज़ें आज के संदर्भ में बहुत ही मतलब कॉमन है, बहुत आप इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो वो जो है ये भी बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। सिमिलरली जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, जो हम किसी भी नए प्रोडक्ट, किसी भी नई तरह की किस्म को डेवलप करने के लिए जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल। तो ये सब चीज़ें जो है वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन कर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है और अलग अलग तरह की इसकी डेफिनेशंस देने की कोशिश की है। तो हम जो है जैसे अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की, तो एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। क्या किया है हमने? बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा मटेरियल का प्रोसेसिंग किया है, मटेरियल पर कई सारी एक्टिविटीज़ की है, कई तरह के साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हुए, और उससे हमने गुड्स और सर्विसेज बढ़ाई है। मतलब उससे हमने उपज बढ़ाने की कोशिश की है, उससे हमने अच्छी किस्में डेवलप करने की कोशिश की है। तो वो जो है वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। वो एप्लीकेशन साइंटिफिक और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स की जो कि किसी मटेरियल की प्रोसेसिंग में काम आए बाय सम बायोलॉजिकल एजेंट, ताकि कि अच्छा कुछ और अच्छी सर्विसेज देखने को मिले, तो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सिमिलरली स्पिंक्स रिपोर्ट ने जो है 1980 में बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया, द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का एप्लीकेशन, सिस्टम या प्रोसेस का एप्लीकेशन टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसी भी उसको बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए और इंडस्ट्रीज़ की सर्विसिंग के लिए अगर हम कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, सिस्टम या प्रोसेस को यूज़ करें, अप्लाई करें, तो वो कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी।
यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस ऑफिस ऑफ टेक्नोलॉजी असेसमेंट, इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया, एनी टेक्निक दैट यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक और मॉडिफाई अ प्रोडक्ट टू इम्प्रूव प्लांट और एनिमल्स और टू डेवलप माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर स्पेसिफिक यूज़। ये बड़ी जनरल सी डेफिनेशन, अच्छी सी इन्होंने डेफिनेशन देने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि वो कोई भी तकनीक, वो कोई भी तरीका, वो कोई भी टेक्निक जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करता हो, किस चीज़ के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या प्लांट और एनिमल की स्पीसीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर स्पेसिफिक यूज़ का कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करने के लिए जो भी टेक्निक यूज़ की जाती है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। दैट मीन्स जो बेस जो हमारे सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि ऐसी कोई तकनीक जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करती है, जिसमें जीवन है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूज़ करती है, और उससे यूज़ से वो किसी न किसी तरह का ह्यूमन काइंड के लिए फ़ायदा जो है वो उत्पन्न करती है, या प्लांट्स के लिए फ़ायदा उत्पन्न करती है, या एनिमल्स के लिए फ़ायदा उत्पन्न करती है, तो वो जो कहलाती है वो टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। नाउ सम मोर डेफिनेशंस, ताकि हम इसे अच्छे से जो है डिफाइन कर सके, दैट बायोटेक्नोलॉजी से यूज़ ऑफ लिविंग सिस्टम ऑर्गेनिज्म टू डेवलप मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स, जो मैंने अभी बात की, और एनी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन दैट यूजेस बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म और डेरिवेटिव्स देयर ऑफ टू मेक और मॉडिफाई प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस बाय स्पेसिफिक यूज़। किसी भी पर्टिकुलर यूज़ के लिए प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस को मॉडिफाई किया जाए, या तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा या उसके किसी डेरिवेटिव व्युत्पन्न के द्वारा। तो बायोलॉजिकल सिस्टम को क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। सिमिलरली यूरोपियन फेडरल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है EFB, they have also defined the biotechnology, the integration of natural science, organism, cells, parts thereof and molecular analogous for products and services। सेम बात है, अगेन अलग अलग तरह से कहे जाने की कोशिश की जा रही है, अदरवाइज मतलब सबका एक ही है कि कोई भी जो है ऐसी तकनीक जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए जनहित में, व्यक्ति के हित में अगर सर्विसेज को और गुड्स को बढ़ाया जाए तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आज के संदर्भ में बहुत कॉमन है। बायोटेक्नोलॉजी की कई सारी जो है मतलब हमारा कई सारा बिजनेस, कई सारे इंडस्ट्रीज़ जो है वो बायोटेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, और इनके लिए फंडिंग जो है वो काफ़ी सोर्सेज आ रही है। गवर्नमेंट इनको फंड करने की कोशिश कर रही है, पब्लिक फंडिंग है, और सिमिलरली कई तरह के कंपनीज़ और कई तरह के जो फाउंडेशंस हैं, कई तरह के NGOs हैं, ये सब भी इनके लिए प्राइवेट फंडिंग इनके लिए काफ़ी सारी हो रही है। जैसे कैलिफोर्निया जो है उसने $300 बिलियन रेफरेंडम जो है स्टेम सेल्स के रिसर्च पर, केवल और केवल स्टेम सेल्स के रिसर्च के लिए इतना सारा फंड जो है रेज किया था इन 2004, क्योंकि स्टेम सेल्स पे बहुत काम हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी के कई सारे टेक्निक्स पे इस समय बहुत काम हो रहा है, तो एक अच्छा खासा फंड सरकारें जो है वो प्रोवाइड कर रही है लोगों को, ताकि वो उसके लिए अच्छा काम कर सके। इसमें छोटी कंपनीज़ भी पार्टिसिपेट करती है, लार्जर कंपनीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही है, कॉरपोरेशंस भी और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी इनमें काफ़ी हिस्सा ले रही है। जो है इसमें रिसर्च के एरियाज़ जो हैं जिन पे कि मेन फोकस किया जा रहा है वो हेल्थ पे, मेडिसिन पे, फूड साइंस पे, इन्वायरमेंटल साइंस पे, एग्री साइंस पे, मतलब कैसे एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, इन्वायरमेंट को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, फूड टेक्नोलॉजी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और हेल्थ और मेडिसिन के लिए तो उसका मेन यूज़ किया ही जा रहा है। तो ये सब जो है रिसर्च एरिया इन सब पे फोकस कर रहा है, और इनके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है वो वर्क कर रही है। दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की हमारे सामने आ रही है वो ये है कि एक तो ऑल्ट्रेशन किया जाए DNA और RNA में टू इंट्रोड्यूस द होस्ट इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ अ होस्ट के फिनोटाइप को चेंज करने के लिए अगर DNA और RNA को होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर दिया जाए, कुछ उनकी केमिस्ट्री में, कुछ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा ऑल्ट्रेशन किया जाए जिससे कि फिनोटिपिक इफेक्ट आए, तो उसको तो बोलते हैं हम जेनेटिक इंजीनियर। तो जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टेक्निक जो हमारे सामने आ रही है वो है जेनेटिक इंजीनियर। और दूसरा जो है वो है केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है कि स्टेराइल एम्बियंस को ग्रोथ के लिए काम में लिया जा रहा है ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन, एंजाइम्स, बेवरेजेस, ड्रग्स, ये सब बनाने के लिए
जो स्टेराइल यानी कहना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टेराइल फॉर्म को यूज़ करना चाहिए कि वो उसको हम अपने हिसाब से लेबोरेटरी कंडीशन में उसके डिज़ायर्ड ग्रोथ कर सकें, चाहे वो सेल हो चाहे वो माइक्रोब हो, और इतनी क्वांटिटी में बना सके कि वो हमारे लिए एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तरह काम कर सके। तो उसको जो है केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। और ये बेसिकली जो है वैक्सीन्स बनाने में, एंजाइम्स बनाने में, लार्ज स्केल पे बेवरेजेस और ड्रग्स को बनाने में ये टेक्निक काम में ली जा रही है। तो दो इंपॉर्टेंट टेक्निक जो बायोटेक्नोलॉजी के सामने आ रही है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द केमिकल इंजीनियरिंग। ये जो मैनिपुलेशन है जीन्स का, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब जो डीएनए में कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंज किया जा रहा है, इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कह रहे हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह रहे हैं। ये एक या एक से ज़्यादा जीन्स को एक लोकेशन में, किसी ऑर्गेनिज्म में या उससे ज़्यादा में जो है ये एक ऑर्गेनिज्म में या उससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में जीन लोकेशन को जो है इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, उसको चेंज कर दिया जाता है। एक से ज़्यादा जीन्स को भी यूज़ किया जा सकता है और फिर उनको मतलब लिया जाता है, देन उसके बाद उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया जाता है, दैन पुटिंग दम बैक इन द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अलग कॉम्बिनेशन में उसको ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म में वापस जो है इंसर्ट किया जाता है। ये एक्चुअली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक है, जिसके लिए प्लाज्मिड्स को, बैक्टीरियोफाजेस को, इनको काम में लिया जा रहा है। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको इतना सा ही बता रही हूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यहाँ पे काम में ली जा रही है। एक जगह से डीएनए स्ट्रैंड या डीएनए का पोर्शन लिया जा रहा है, किसी दूसरी जगह उसको इंसर्ट किया जा रहा है, वहाँ पे उसमें कुछ डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसको कुछ चेंज किया जा रहा है, देन फर्दर वापस जो है ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म में इसको डिफरेंट कॉम्बिनेशन में फिर से पुट किया जा रहा है, फिर से उसमें डाला जा रहा है। पर इस टेक्निक को हम अच्छे से अलग से आगे इसमें पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओज बनाए जा रहे हैं। दे आर कंज्यूम्ड बाय मिलियन ऑफ पीपल्स, स्पेशली अमेरिका में एवरीडे काफ़ी सारे ऐसे जीएमओज जो है वो काम में लिए जा रहे हैं। लगभग 56% ऑफ सोयाबीन प्लांटिंग जो है वर्ल्ड वाइड वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है और उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो यूएस में इस पे जो है काम हो रहा है। सोयाबीन की जो प्लांटिंग की जा रही है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पीसीज़ यूज़ की जा रही है, उनमें जेनेटिकली जो है चेंज किए जा रहे हैं, जीएमओस डेवलप की जा रही है और यूएस में ये चीज़ जो है जो सबसे ज़्यादा चल रही है। ये क्रॉप्स जो है 18 कंट्रीज़ में 2003 में जो 167 मिलियन एकड़ में इस तरह की क्रॉप उगाई जा रही थी और 15% इंक्रीज़ था फ्रॉम 2002। मतलब साल दर साल ये चीज़ें जो है बढ़ती चली जा रही है। और यूएस जो है इसका, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, सिंगल प्रोड्यूसर है, लार्जर सिंगल प्रोड्यूसर है, जो कि 60% टोटल एवरेज प्रोडक्शन का जो है हिस्सा जो है वो यूएस ही जो है बना रहा है और काम में ले रहा है। अब हम बात करें, आई थिंक मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही सफिशेंट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, मतलब इसमें बायोटेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है और ये इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आई, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें मेन जो है वो टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो आज थैंक यू फॉर टुडे एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।